अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आजकल के दौर में हर बंदे के पास एंड्रॉयड स्मार्टफोन होता है और उसमें वो बहुत सारी एप्लीकेशन वगैरह इंस्टॉल करता है। इस सिचुएशन में बहुत सारी ऐसी ऐप्स होती हैं जो हम डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं और वो बहुत ज़्यादा मशहूर ऐप होती हैं। उनके मिलियंस की तादाद में डाउनलोड्स होते हैं, बहुत ही ज़्यादा बंदे इनको यूज़ करते हैं, बहुत पॉपुलर ऐप्स होती हैं। लेकिन वो ऐप्स आपके मोबाइल के लिए डेंजरस हो सकती हैं, आपकी प्राइवेसी के लिए डेंजरस हो सकती हैं और आपके मोबाइल को और आपके डेटा को हैक करने का सबब बन सकती हैं। तो इन ऐप से कैसे बचा जा सकता है और वो ऐप्स कौन सी हैं, ये आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो आपके मोबाइल के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस है। और अगर आपके पास वो इंस्टॉल हैं तो आपको अभी के अभी उन ऐप्स को अनइंस्टॉल कर देना चाहिए। और अगर आप इंस्टॉल करने का सोच रहे हैं तो आप उनको इंस्टॉल ना करें, उनके रिलेटेड किसी और ऐप को इंस्टॉल कर लें जो कि सेफ है। तो आज इस वीडियो में हम इस बारे में बात करने वाले हैं। आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है, ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है और बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। मेरा नाम है अतार रहमान, आप देख रहे हैं AUR चैनल। लेट्स स्टार्ट। अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप यहाँ सब्सक्राइब के बटन को दबाएं और इसके साथ बेल के बटन को दबा दें ताकि आप हमारी हर नई वीडियो से आगाह रह सकें और जो भी वीडियो हम अपलोड करें वो आप तक बैक वक्त पहुँच सके। तो फ्रेंड्स, जब भी हम एंड्रॉयड मोबाइल यूज़ करते हैं, कोई हाई एंड फ़ोन हो चाहे कोई लो एंड फ़ोन हो, जो भी फ़ोन हो जाए, तो हम उसमें बहुत सारी ऐसी प्रोडक्टिविटी ऐप, ब्राउज़र ऐप, बहुत सारी ऐसी ऐप्स इंस्टॉल करते हैं जो कि हमें लगता है कि हम हमारे मोबाइल की प्रोडक्टिविटी को, स्पीड को, सिक्योरिटी को बढ़ाने का सबब बन सकती है। लेकिन असल में ऐसा होता नहीं है। अरसा हो गया है जो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको बने हुए, तो ये बहुत ज़्यादा इवॉल्व हो चुका है, यानी कि बहुत ज़्यादा इसने तरक्की कर ली है और बहुत ज़्यादा इसमें ऐसी खामियां थी जो नए हर वर्जन के साथ दूर होती गई हैं। और अब जो सबसे लेटेस्ट वर्जन है वो एंड्रॉयड ओरियो है, तो उसमें बहुत ज़्यादा ये जो सारी खामियां थी उनको दूर कर दिया गया है। इस सिचुएशन में हम जिन ऐप्स के बारे में आज बात करने वाले हैं वो ऐप्स हैं जो कि प्ले स्टोर पे बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं, बहुत ज़्यादा बंदे इनको यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा इंस्टॉल्स और डाउनलोड्स हैं प्ले स्टोर पे, लेकिन फिर भी वो आपके मोबाइल के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। इस लिस्ट में जो पहले नंबर पे ऐप है वो है क्लीन मास्टर। साथ साथ मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि क्यों आपके लिए वो ऐप बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है और आप क्यों ऐप्स को इंस्टॉल बिल्कुल भी ना करें। तो यहाँ पे हम क्लीन मास्टर टाइप कर लेते हैं। क्लीन मास्टर हमने यहाँ पे टाइप कर दिया तो हमारे पास ये ऐप ओपन होके आ गई। ये चीता मोबाइल की ऐप है। ये क्लीन मास्टर या इससे रिलेटेड मैं आपको बताता हूँ। ये क्लीन मास्टर है ना, तो आप प्ले स्टोर पे जाएंगे और यहाँ पे आप क्लीनर लिखेंगे। क्लीनर जो भी ऐप हैं वो बिल्कुल आपके मोबाइल के लिए डेंजरस है। मैं आपको बताता हूँ इसका रीज़न क्या है। ये आप देख सकते हैं हज़ारों की तादाद में यहाँ पे आपको क्लीनर ऐप्स मिल जाएंगी। ये क्यों आपके मोबाइल के लिए डेंजरस है? इनमें होता है कि आपकी जो मेमोरी है या कैश है या उसको डिलीट कर देंगे, जिससे आपका मोबाइल फास्ट हो जाएगा। जो काम करती हैं ऐप्स वो आपकी कैश या मेमोरी को या जो भी रैम है उसको, उसमें जो भी चल रहा है उसको डिलीट तो कर देती हैं, लेकिन इन ऐप्स का बहुत बड़ा नुकसान ये होता है कि आपका जो प्राइवेट डेटा है वो अपने जो सर्वर्स हैं उन पे भेजती हैं और दूसरे नंबर पे ये आपके मोबाइल में मालवेयर और एडवेयर और बहुत कुछ गंद बला और आपको फालतू किस्म के नोटिफिकेशन भेजती हैं, जो कि आप कभी भी नहीं चाहते कि आपका जो एंड्रॉयड एक्सपीरियंस है वो मुतासर हो। तो जो सादा लोग बंदे होते हैं, जो सादा लोग यानी कि उनको इतना ज़्यादा पता नहीं होता, वो कहेंगे कि इससे हमारे मोबाइल की स्पीड और तेज़ हो जाएगी, तो वो उसको आसानी से इंस्टॉल कर देते हैं। तो आपने ये ध्यान में रखना है कि आपने क्लीनर कोई भी ऐप इंस्टॉल नहीं करनी। आपका जो मोबाइल है वो इतना इंटेलिजेंट है एंड्रॉयड का ऑपरेटिंग सिस्टम के, वो अपनी बेस पे अगर आपने कोई चीज़ क्लीन करनी है तो मैंने एक वीडियो में मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि आप किस तरह किसी भी ऐप का जो कैश मेमोरी है उसको डिलीट कर सकते हैं। सारी ऐप्स का एक साथ भी आप कैश डिलीट कर सकते हैं। अगर आपने करना ही है तो मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से उस वीडियो को चेक भी कर सकते हैं। तो अब दूसरे नंबर पे जो ऐप आती है वो ब्राउज़र ऐप्स आती हैं। इसमें दो ऐप्स हैं, एक है यूसी ब्राउज़र गूगल प्ले स्टोर पे और दूसरे नंबर पे है डॉल्फिन ब्राउज़र। तो ये दोनों मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से हम टाइप करते हैं जाके गूगल प्ले स्टोर में यूसी ब्राउज़र। ये देखें इतनी ज़्यादा मशहूर ऐप है, इसकी जो डाउनलोड्स हैं वो आप चेक करें, इसके तो 500 मिलियन से भी ज़्यादा डाउनलोड्स हैं। लेकिन ये ऐप जो ये है कि आपका जो प्राइवेट डेटा आप जो भी सर्च करते हैं अपने मोबाइल ब्राउज़र पे, यूसी ब्राउज़र पे, ये सारा अपने सर्वर्स पे ट्रांसफ़र करती है।
और आप कहेंगे कि क्या हमने ऐसा क्या सर्च किया है जो ये अपने सर्वर पर ट्रांसफ़र करके हमें इससे नुकसान होने वाला है। तो इससे नुकसान ये होगा कि ये आपके लोकेशन को यानी कि अपने सर्विस पे भेज दिया। आपने जो आपके मोबाइल का IMEI नंबर है, IMSI नंबर, सारों को ये अपने सर्वर पे भेज दिया, जिससे आपका मोबाइल उनके पास सारी उनकी डिटेल्स होगी। आपका मोबाइल वो किसी भी यानी कि डिटेल्स किसी को भी दे सकते हैं और आपका मोबाइल कोई भी हैक कर सकता है आराम और सुकून से। तो ये एक ये ऐप है और दूसरी जो ऐप है वो है डॉल्फिन ब्राउज़र। वो भी इंतहाई एक मशहूर ऐप है। डॉल्फिन ब्राउज़र सबसे ऊपर आ जाएगा, ये देख सकते हैं आप। तो इसके भी 50 मिलियन डाउनलोड्स हैं। तो ये भी ऐप वही काम करती है जो वो काम करती है कि ये भी आपका जो प्राइवेट डेटा है वो अपने सर्वर्स पे ट्रांसफ़र करती है। तो आप इस ऐप को भी कभी भी यूज़ ना करें कि ये जो ऐप हो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, बहुत ज़्यादा डेंजरस है आपके मोबाइल के लिए। तो आप इस ऐप को अगर आपके मोबाइल में इंस्टॉल है ये या यूसी ब्राउज़र, तो आप उसको अभी के अभी अनइंस्टॉल कर दें। उसके अल्टरनेटिव्स हैं आपके पास, गूगल क्रोम है। एक और वीडियो में मैंने बताया था आपको कि पफिन ब्राउज़र है, वो बहुत तेज़ ब्राउज़र है, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो आपको बहुत सारे अल्टरनेटिव्स मिल जाएंगे, आप वो इंस्टॉल कर सकते हैं। ये नहीं कि यूसी ब्राउज़र आपने इंस्टॉल कर दिया तो दुनिया ख़त्म हो जाएगी। तो अब नेक्स्ट जो हमारे पास ऐप है वो है रूटिंग ऐप्स जो भी होती हैं। कोई ऐप्स है जिसका नाम किंगो रूट है, किंग रूट है, ये ऐसी ऐप्स होती हैं। ये तो पहली बात तो ये है कि आम कोई यूज़र है जो आप मोबाइल रूट करना चाहेगा तो आप उसको ये प्ले स्टोर से मिलेंगे नहीं। प्ले स्टोर की जो सिक्योरिटी है वो इतनी हो गई है कि उन्होंने इन ऐप्स को प्ले स्टोर से रिमूव कर दिया। अगर आप फिर भी इन ऐप्स को यूज़ करना चाहते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप बिल्कुल भी इन ऐप्स से अपने मोबाइल को रूट करने की कोशिश ना करें। इन ऐप्स का जो काम करने का तरीका है कि आपके मोबाइल में, आपके मोबाइल के ऑपरेटिंग सिस्टम में, एंड्रॉयड में कोई लूप होल देखती हैं, कोई ऐसा फ्लॉ देखती हैं, ऐसे खराबी देखती हैं कि जो आपके मोबाइल को एक्सप्लॉइट करके फिर उसमें वो रूट इंस्टॉल करती हैं। उसके अलावा आप बहुत सारे एड्स वगैरह आप आने लगते हैं जब आप इन ऐप्स को इंस्टॉल करते हैं। तो इन जो लिस्ट है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये ऐप्स ऐसी हैं जब आप इंस्टॉल करते हैं तो ये 5-6 और ऐप्स आपको इंस्टॉल करवाती हैं। इसके अलावा बहुत सारे नोटिफिकेशन भेजती हैं आपको, आपने ऐसी ऐप से बचना है। तो अगली जो हमारे पास ऐप है वो है ES फाइल एक्सप्लोरर। प्ले स्टोर पे सबसे ज़्यादा मशहूर जो ऐप है, फाइल मैनेजर है, वो है ES फाइल एक्सप्लोरर। और ये बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी रीज़न से भी ठीक नहीं है। और इसके अलावा ये जब आप ऐप इंस्टॉल करते हैं तो पहले ये ऐप अच्छा हुआ करती थी, अब जो ऐप है बहुत ज़्यादा आपको नोटिफिकेशन भेजती है और आपसे 5-6 ऐप्स और इंस्टॉल करवाती है, 6-7। ये आप एक ऐप इंस्टॉल करते हैं, ये बहुत ज़्यादा शॉर्टकट वगैरह बना के आपसे मालवेयर इंस्टॉल करवाती है, पता नहीं क्या क्या करवाती है। नोटिफिकेशन आपकी होम स्क्रीन पे, लॉक स्क्रीन पे, सब पे शो होना शुरू हो जाते हैं। तो आप तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इस ऐप को, अगर आपके पास इंस्टॉल है तो इसको आप अनइंस्टॉल कर दें। इसके अलावा बहुत सारे इसके अल्टरनेटिव आपको मिल जाएंगे, आप उनको यूज़ कर सकते हैं। MI एक्सप्लोरर है, इसके अलावा सॉलिड फाइल एक्सप्लोरर है, बहुत सारे आपको फाइल एक्सप्लोरर मिल जाएंगे, लेकिन इस ऐप को आप अनइंस्टॉल कर दें। तो नेक्स्ट हमारे पास ऐप है, वो सुन के भी आपको बहुत ज़्यादा शॉक लगने वाला है, क्योंकि ये जो ऐप है वो बहुत ज़्यादा, और मेरे ख्याल से तो प्ले स्टोर पे सबसे ज़्यादा डाउनलोड होने वाली ऐप होगी ये वाली। इस ऐप का नाम है फेसबुक। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना है, फेसबुक। तो फेसबुक ऐप जो है सारे बंदे यूज़ करते हैं। आप कहेंगे कि ये पागल है, फेसबुक ऐप हमें यूज़ करने से मना कर रहा है। फेसबुक ऐप का जो फंडा है वो ये है कि ये जब आप इंस्टॉल करते हैं तो आपका मोबाइल चाहे फ्लैगशिप है, सबसे महंगे वाला मोबाइल है, सबसे सस्ते वाला मोबाइल है, जब आप इसको इंस्टॉल करेंगे तो आप इस अकेली ऐप को यूज़ कर ही नहीं सकते। अगर आप फेसबुक यूज़ करते हैं तो आपको इसके साथ मैसेंजर इंस्टॉल करना पड़ेगा। पहली बात तो ये है, जो खुद साइज़ में बहुत सारा बड़ा होता है, बहुत सारी परमिशन मांगता है, बहुत सारी बैटरी ड्रेन करता है। और दूसरे नंबर पर यह है कि ये ऐप जो है वो बहुत ज़्यादा डेटा खाती है और बहुत ज़्यादा यानी कि आपके मोबाइल को स्लो कर देती है, हैंग कर देती है। तो अगर आप इस ऐप को अनइंस्टॉल कर देंगे या अगर आप यूज़ करते हैं तो उसको आप यूज़ ना करें। इसके बहुत से अल्टरनेटिव है, फेसबुक लाइट आप यूज़ कर सकते हैं। मैंने अगर फेसबुक यूज़ करनी है तो मैं फेसबुक लाइट ही यूज़ करता हूँ। और इसके अलावा अगर मैसेंजर आपने रखना है, आपको मैसेंजर की ज़रूरत पड़ती है तो आप मैसेंजर लाइट यूज़ कर सकते हैं, वो भी आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। तो इस ऐप का ये है कि आप इस ऐप को इंस्टॉल ना करें तो ये आपकी मेमोरी को बहुत ज़्यादा सेव कर सकती है। एक रिसर्च हुई थी जिसमें ये आप बताया गया था उस रिसर्च के फाइनल रिजल्ट में कि अगर आप फेसबुक मैसेंजर और फेसबुक की ऐप अपने मोबाइल में रखते हैं तो आपकी बैटरी जो है वो 20% फास्टर ड्रेन होती है, कि आपकी बैटरी 20%
जल्दी इस्तेमाल हो जाती है, जल्दी ख़त्म हो जाती है। अगर आप ये नहीं रखते तो आपका मोबाइल 20% उसकी परफॉर्मेंस इंक्रीज़ हो सकती है। तो नेक्स्ट हमारे पास जो ऐप्स हैं वो आती हैं सारे एंटीवायरस। ऐसे एंटीवायरस, जो भी एंटीवायरस आप देख सकते हैं, CM सिक्योरिटी, 360 सिक्योरिटी, ये जो भी होते हैं ये सारा बकवास है। एंड्रॉयड फ़ोन को, किसी भी एंड्रॉयड फ़ोन को किसी भी एंटीवायरस की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं होती है। ये जो भी कहते हैं आपसे, सिर्फ आपका मोबाइल स्लो होता है और आपको नोटिफिकेशन बकवास के भेजते रहते हैं जिनसे आपका नुकसान ही होता है, कोई फ़ायदा नहीं होता। उनका ये फ़ायदा होता है कि उनकी जो ऐप है वो एक और बंदे के पास चली जाती है, उनके ऐड चल जाते हैं और उनके रेवेन्यू बन जाता है, तो आपका नुकसान होता है। कुछ ऐप्स थी, इसके अलावा जो भी मैं आपको बताता हूँ सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली ऐप्स हैं 360 सिक्योरिटी, 360 क्लीन अप, CM सिक्योरिटी, CM क्लीन अप। CM जो है ना, इससे बनता है चीता मोबाइल। चीता मोबाइल ऐसा डेवलपर है कि आपके डाटा को अपने सर्विस पे भेजता है और उस पर डाटा से आपको एड्स भेजे जाते हैं कि आपकी इंटरेस्ट किस में है। फॉर एग्जांपल ये जो मैंने आपको ऐप बताई थी, सारी क्लीनिंग वाली जो ऐप है वो आपको डेटा कलेक्ट करती हैं और फिर उस हवाले से आपको एड्स भेजे जाते हैं। और लास्ट में जो सबसे आखिर में मैं आपको ऐप बताने जा रहा हूँ, गैलरी ऐप है। ये शायद आप लोग बहुत ज़्यादा यूज़ ना करते हो, लेकिन अगर आप यूज़ करना चाहें तो मैं आपको ये रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप इस ऐप को यूज़ करें। ये ऐप, इसके 10 मिलियन से ज़्यादा जो है वो प्ले स्टोर पे डाउनलोड्स हैं, तो ये आप ऐप बिल्कुल भी यूज़ ना करें। ये भी उसी डेवलपर की, आप देख सकते हैं चीता मोबाइल, जिसमें मैं आपको बता सकूं कि इस डेवलपर की जो कोई भी ऐप है इसको आप ट्रस्ट ना करें बिल्कुल भी। अगर आप जाते हैं प्ले स्टोर में, इसका डेवलपर चीता मोबाइल है, तो आप उस ऐप को उसी टाइम पे अनइंस्टॉल कर दें, बिल्कुल भी इंस्टॉल ना करें। यह आपके फ़ोन के लिए, आपकी सिक्योरिटी के लिए, आपकी प्राइवेसी के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। तो ये 8 या 9 ऐप्स थी जिसमें मैंने आपको बताया है कि आप कौन कौन सी चीज़ें अपने मोबाइल से अनइंस्टॉल कर दें अगर आपने इंस्टॉल की हुई हैं, और अगर आपने इंस्टॉल करने का सोचा है उन ऐप्स को तो आप बिल्कुल भी उन ऐप को इंस्टॉल ना करें। उनके अल्टरनेटिव्स भी मैंने आपको बता दिए कि आप कौन कौन से यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर आपका कोई कमेंट में कोई आप बात पूछना चाहते हैं, कोई आपको कन्फ्यूजन है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।